आज से तकरीबन एक अशरा पहले की कहानी है। मैं एक सफर में था तो सरे राह मुझे एक बूढ़ा मिला। खुदा झूठ ना बुलाए तो उस बूढ़े की उम्र 80 बरस थी। दूध की तरह सफेद दाढ़ी है, हाथ में असा, सर पे कपड़ों की गठड़ी है, चिलचलाती कड़कती धूप है। उस बूढ़े का सारा बदन पसीने से शराबूर था। मैंने उन्हें अपने साथ बिठा लिया और मैंने महसूस किया कि यह बूढ़ा जख्मी है और यह जख्म किसी पराये ने नहीं, अपने ने दिए हैं। मेरी उलझी उलझी बातें थी। मैंने कहा, बाबा जी कहां के इरादे हैं? उन्होंने मुझे मंजिल से आगाह किया। मैंने अर्ज किया कि करीब ही तो अड्डा था, आप गाड़ी पे बैठ जाते। तो फरमाते, मेरे पास किराया नहीं है। मैंने कहा, बाबा जी बेटे को साथ ले लेते। जब मैंने बेटे का कहा तो बूढ़े का लहजा टूट गया। छम छम आंखें बरसने लगी, होंठ कप कपाने लगे। मुझे रो के कहते, मौलवी साहब आज बेटे ने घर से निकाल दिया है। घर से वालिद को नहीं भाई, रब की रहमतों को निकाल दिया। ये नाराज गए तो अर्श का रहमान नाराज होगा, और अगर ये राजी हैं तो सोना रब राजी है। आपने 1000 बार उलमा से यह वाक्य सुन रखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन अल्लाह से अर्ज करते हैं, या अल्लाह जन्नत में मेरा हमसाया कौन होगा? तो फरमाया, फलां कसाई। आप उसका अमल ढूंढने के लिए उसकी दुकान पे आए। अपने बारे में खबर नहीं दी कि मैं अल्लाह का नबी मूसा अलैहिस्सलाम हूं। उसके मेहमान बन के उसके घर तक आए। ऐसा नहीं हुआ दोस्तों कि जब वो घर में आए हैं तो वो नजरें चुरा के पीछे हुजरे में चला गया हो। अमूमन जिस तरह हमारे रवैये हैं, 25 की बोतल 50 का बर्गर माँ बाप से छुपा के ले जाते हैं। भाईजान, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप बीवी की खिदमत ना करो, जरूर करो। देखे, आपकी खातिर माँ बाप, बहन भाई, सहेलियां छोड़ के आई है, उसकी खिदमत आपके कंधों पे है। लेकिन मेरा कहना है, जो मुकद्दम रिश्ते हैं, जिन्होंने पाला पोसा जवान किया, तुम्हें यहां तक लाके खड़ा किया, इंतहाई माजरत से जुमला रस करूंगा, उनसे 100 रुपया छुपा के ले जाते हुए क्या हमें शर्म नहीं आती? उसकी हैसियत ही क्या है यार। खैर, मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हम घर में दाखिल हुए तो मैंने क्या देखा। उसने सबसे पहले लकड़ियां जमा की, आग जलाई, उस पर हंडिया रखी, अपने हाथों से खाना बनाया। और जब खाना तैयार हो गया तो एक चारपाई पे नहीफ सी गुड़िया थी, उसको उठाया और नवाले तोड़ तोड़ के उसके मुंह में रखे। आशिकों की तरह खिदमत कर रहा था उसकी। तो जब उसने खाना खा लिया तो उस बुढ़िया के लब हरकत में थे। तो पूछा, ये कौन है? तो उसने अर्ज किया कि ये मेरे माँ जी हैं। फरमाया, यार ये कुछ कह रही हैं। तो वो जेरे लब मुस्कुरा दिया। वो कहता, मेरी माँ कहती है अल्लाह जन्नत में तुम्हें मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोस अता फरमाए। सुभान अल्लाह। वो कहता है, भाईजान आप ही मुझे बताओ, कहां अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम और कहां मैं? तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते, मैं तेरे सामने खड़ा हूं। ओ भाई, खिदमत नबी से मिला रही है। इनकी रजा में ही अल्लाह की रजा है। ये रूठ के चले गए तो अर्श का रहमान नाराज हो जाएगा। इनकी कदर जिंदगी में करो। हमने देखे हैं नकम्मे बच्चे जब दुनिया से चले जाते, कब्रिस्तान जाते, जूते उतार के जाते हैं, पलटते हैं तो उल्टे कदम पलटते हैं, और खत्म के मौका पर पूरी मंडी के फल ला के सामने रख देते हैं। और जिंदगी में खिलाने का मिजाज रखो, जिंदगी में इज्जत देने का माहौल पैदा करो। ये एक बार आते हैं जवानों, दोबारा नहीं आएंगे। मेरा कहना है, ये माँ बाप जो होते हैं ये बोर्ड के दरख्त की तरह होते हैं। मेरा ताल्लुक एक देहात से है। हमारे देहातों में जब लाइट चली जाए तो हम चारपाइयां उठा के बोर्ड के दरख्त के नीचे आ जाते हैं। उसका साया घना होता है, उसका साया गर्मियों में ठंडा होता है, सर्दियों में गर्म होता है। नीचे बैठने वाले आसूदगी महसूस करते हैं। लेकिन शायद कि ये एहसास कभी नहीं गुजरा कि इस दरख्त ने अपने ऊपर धूप कितनी बर्दाश्त की है, कितनी धूप बर्दाश्त करके हमें ठंडा साया दिया। कदरे नेमत ज़वाले नेमत के बाद होती है। उस दरख्त की कदर उस वक्त होती जब काट लिया जाए, हटा लिया जाए। मुझे बताइएगा, जहां कभी शजर था वहां आप चारपाई लेके जाओ, आसूदा होगे? दीवार का साया ढूंढोगे, आसूदगी नहीं मिलेगी। जवानों, ये माँ बाप जो होते हैं बोर्ड के दरख्त की तरह होते हैं। ये सारे जमाने के दुख,
सारे जमाने की आजमाइशें, सारे जमाने की तकलीफें अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन अपनी औलाद को तत्ती हवा नहीं लगने देते। मैं रात का मुसाफिर हूं, अक्सर लेट घर जाने का मिजाज रखता हूं। जब भी किसी बड़े शहर से गुजर होता है तो मैं देखता हूं रात 2 बजे 3 बजे लोग फैक्ट्रियों से काम से फारिग होके घरों की तरफ जा रहे होते हैं। उनमें बूढ़े भी होते हैं, जवान भी होते हैं। जवानों को देख के मुझे कभी भी ताज्जुब नहीं हुआ। बात समझ में आती है, इनके कुछ ख्वाब सपने हैं। ये हमसाए के घर से बड़ा घर चाहते हैं, हमसाए के घर में खड़ी गाड़ी से बड़ी गाड़ी चाहते हैं। ये शहर का, ये देहात का नुमाया शख्स बनने के लिए परदेश के धक्के भी खाता है, मिस्त्रियों के पीछे दाबड़े भी उठाता है, 8 से 18 घंटे मेहनत भी करता है। बात समझ में आती है, ख्वाबों की तकमील के लिए ये मुशक्कत और 18 घंटे की मेहनत है। ताज्जुब नहीं होता, ताज्जुब बूढ़ों को देख के होता है कि ये वक्त तो आराम का था, खिदमत करवाने का था, कदमों में चलने की सकत नहीं। फैक्ट्री जाते हुए 10 जगह ये साइकिल पे रुक करके सांस लेता है। क्या मुसीबत पड़ी है 18 घंटे काम करने की। फिर ये ख्याल भी रोक लेता है कि पेट लगा है, इसकी भी तो आग बुझानी है। जब उम्र देखता हूं कि मुंह में दांत नहीं, अनवाउ अकसाम के खाने फल खा नहीं सकता, ये बूढ़ा अपनी जात पे क्या खर्च करता होगा। सुबह चाय रस, रात को दलिया। अपनी जात पे 50 रुपए खर्च करने वाला 18 घंटे फैक्ट्रियों में काम क्यों करते हैं। मैं वालिदैन की अजमत को सलाम करता हूं। इनके पेशे नजर होता है, पहले बच्चे छोटे थे, स्कूल पढ़ते थे, अब कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, अब तालीमी अखराजात बढ़ गए। उन्हें पूरा करने के लिए बूढ़ा 8 से 18 घंटे काम कर रहा है। और हमारी बूढ़ी माँ घर में सिलाई मशीन चला रही है, नजर वाली ऐनक भी लग गई, फुटबॉल सी रही है, कई बार हाथ जख्मी हुए, और हमें बड़ा देखने के लिए ये खुद हारते रहे। और इनके पेशे नजर ये भी होता है कि कल को हमारे बच्चे हमारी जगह पे ना आके खड़े हों। हमें बड़ा देखने के लिए ये हारते रहे। और यार, जब हम बड़े हुए तो माँ बाप छोटे हो जाते। माँ बाप तो कोई इंग्लिश का कोई टेढ़ा मेढ़ा लफ्ज बोल देना, औलाद मजाक उड़ाती है। 4 क्लासा पढ़ लेने तो गल करना तो पता होता। और कभी माजी के औराक पलट के देखे हैं, वो रत जगे, वो माजी की तलखियां याद नहीं। आज हमें कहां ला के खड़ा किया। तो आज माँ बाप छोटे हो गए, हम बड़े हो गए। और आज तो यार औलाद तारुफ कराते हुए शर्माती है। मेरी दीवार के मुत्तसिल मेरा हमसाया जूते गांठ गांठ करके उसने बच्चों को पढ़ाया। लाहौर चले गए, ये बूढ़ा देहात से सौगात लेके चला गया, गुड़ गन्ना वगैरह। और उस दिन उसके दोस्त भी आए हुए थे, मुलाकात करके बाहर आने लगा तो किसी दोस्त ने कहा ये बूढ़ा कौन है। तो वो कहता ये देहात में हमारा मुलाजिम है। और माँ बाप हमारी खिदमत नौकरों की तरह करते हैं, लेकिन नकम्मी औलाद को तो नौकर नहीं समझना चाहिए। और हमें बड़ा देखने के लिए खुद हारते रहे। आज हम बड़े हुए तो माँ बाप छोटे हो गए, तारुफ कराते हुए शर्माते हो। मैं कहता हूं तुम बहुत बड़े अल्लामा हो, बहुत बड़े मुफ्ती हो, बहुत बड़े पीर हो, बहुत बड़े सियासतदान हो, बहुत बड़े सरमायादार हो। जब घर जाओ ना तो ये सारे स्टार उतार के जाया करो। जब घर जाओ तो वही पुराना 25 साल पुराना बबलू बन के जाया करो। और जो तुम्हें मां प्यार से पप्पू कहती थी वो बन के जाया करो। लेकिन हम घर में भी जाते तो बड़े बन के जाते हैं। हुस्न ये है कि इनके कदमों में जाओ तो छोटा बन के जाओ। इमाम आजम कितना कादावर शख्स है। मां कहती बेटे मैंने फला बूढ़े आलिम से मसला पूछना है, सवारी तैयार करो। तो इमाम आजम ये नहीं कहते कि मां इस शहर का सबसे बड़ा मुफ्ती तेरा बेटा है, सवाल करो जवाब मिलेगा, दलाइल के अंबार लगाऊंगा, तशफ़ी हुई तो ठीक, नहीं तो जैसे आपकी मर्जी। या उनके पास जाने से मेरी तौकीर कम होती है। दलाइल नहीं देते, बचपने की मासूमियत ले आते। मां को सवारी तैयार करते, मां को सवारी पे बिठाते, खुद नकेल पकड़ते, आगे आगे खुद चलते और उस आलिम के दरवाजे तक पहुंचते। और वो भी शर्मिंदा होते कि ये तो मुझसे कादावर है, बड़े आदमी है। तो माँ बाप के पास जाओ तो बड़ा बन के नहीं, छोटा बन के जाया करो। जवानों इनकी कदर इनकी जिंदगी में करो। ये दुनिया से नाराज चले गए ना तो अर्श का रहमान हमसे नाराज होगा। और अगर राजी है तो सोना रब राजी है। आपने 1000 बार ये सुना नहीं उलमा से, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन की तरफ मुंह करते हैं, कमीज के बटन खोलते हैं, लंबे लंबे सांस लेते हैं और क्या फरमाते हैं, इन्नी लाजिदू रिहर रहमान, मुझे यमन की तरफ से यार की खुशबू आती है। जानते हो वहां कौन रहता था? वहां हजरत अवैस करनी रदी अल्लाह ताला। सारी जिंदगी हुजूर से मुलाकात नहीं कर सके, शर्फ सहाबियत से मुमताज नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने खैरुत ताबईन का लक़ब पाया। उन्हें ये एजाज मिला कैसे भाई? उनकी एक बूढ़ी मां थी, आंखों से नाबीना थी,
पीछे कोई खिदमत करने वाला नहीं था, खिदमत ने रोक लिया। और मेरे रसूल सहाबा से फरमाते तुम्हें जब कभी अवैस मिले ना तो उससे कहना कि मेरी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ करना। पता चला जो बेटे फरमा बरदार होते हैं वो मुस्तजाबुद्दावात बनते हैं। बायज़ीद बुस्तामी तसव्वुफ़ का बहुत बड़ा इमाम गुजरा है। एक दिन माँ से कहा माँ इजाजत दो, रब को राजी करना है। तो माँ ने कहा बेटे शौक से जाओ, हसीनों के ख्वाब नहीं देखे कि माँ को नाराज किया। शौक क्या है? रब को राजी करना है। फरमाते दौड़ लगा दी उसकी तलब तड़ब में, जंगलों में, बयाबानों में, वीरानों में, गारों की तन्हाइयों में इतना नाम लिया कि हस्ती ही मिटा दी। 12 साल अल्लाह की तलब में तड़पने वाला, कहते एक दिन सफर में था तो सरेरा घर आया, जी चाहा कि माँ की कदम बोसी करता चलूं। सर्दियों की ठिठुरती रातें हैं, कहते दस्तक देने लगा तो एक आवाज सुनाई दी गई, बायजीद अगर माँ को सुख नहीं ना दिया तो दुख भी ना दो। ये वक्त उनके आराम का है। ये आवाज हमसाये की नहीं थी, ये आवाज किसी फरिश्ते की नहीं थी, ये आवाज अपने जमीर की थी। फरमाते इस ख्याल ने रोक लिया कि माँ बेदार होगी, कदम चूम के मंजिल की तरफ बढ़ूंगा। फरमाते तहज्जुद का वक्त हुआ, नाली से पानी बाहर आया, मैं जान गया कि माँ बेदार हो गई है। कहते दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कि बेटे बायजीद ठहरो मैं आ रही हूं। दरवाजा खोला गया। फरमाते माँ ने मेरी हालत देखी, तन पे पैरहन फटा है, एड़ियां भी फटी हैं, दाढ़ी में राख अटी है। माँ ने देखा, कलेजा पसीज आया और यूं हाथ उठा लिए, कहा मालिक मैंने बायजीद को तेरी राहों में भेजा था और तूने अभी तक इसको अपना कुरब नहीं अता किया। बायजीद कहते वल्लाह ये माँ के मीठे बोल थे कि मेरी एक तसव्वुफ की मंजिल जो चिल्लों और मुराकबों से भी हल नहीं हो रही थी, माँ के हाथ उठने की देर थी कि मेरी रुकी हुई मंजिल उसी वक्त हल हो गई। आप फरमाते मालिक तुझे जंगलों से ढूंढ रहा हूं, तू तो मेरी माँ के पास रहता है। जिसने जो भी पाया है जवानों खिदमत से पाया है, इज्जत से पाया है। सुनिए इनकी कदर करो, दोबारा नहीं आएंगे। मैंने इब्ने कसीर में एक वाकया पढ़ा, एक बूढ़ा 4 बेटे रखता था और वो खुद जिंदगी मौत से जंग लड़ रहा था। छोटे ने तीनों भाइयों को जमा कर लिए, कहा वालिद को इस वक्त खिदमत की जरूरत है, लेकिन फैसला अजीब है, खिदमत मैं करूंगा तो वरासत से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, आप करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। तीनों ने नजरें मिलाई, वो दौलत के भूखे थे, कहा दौलत हमारी बाप तुम्हारा। तादमे आखिर उसने अपने अब्बा की खिदमत की। हमारे देहातों में जब हमारे बूढ़े राजी होते हैं तो एक जुमला बोलते हैं, वो बड़ा मीठा है, आप फरमाते जाओ पुत्र तेनु सत्ते ही खैरा है। तो बाप दुनिया से जाने लगा तो कलेमात ये थे कि बेटा मैं राजी हूं। मेरे रसूल का फरमान है जिसका बाप राजी उसका रब राजी। माइशत की लकीर पे खड़ा इंसान सब कुछ लूट के ले गए भाई, और एक शब्द सोया अल्लाह वाला ख्वाब में मिला, कहा बेटे फला शजर के नीचे 100 दिरहम पड़ा है। कहा बरकत है, कहा बरकत नहीं है, क्योंकि कसरत और बरकत में फर्क है। दूसरे दिन फिर मिले, कहा 10 दिरहम है, कहा बरकत है, कहा नहीं। तीसरे दिन मिले, कहा हाँ 1 दिरहम है, कहा बरकत है, कहा हाँ उसमें बरकत है। दिरहम उठाया, बाजार चले गए, वहां एक दुकानदार आवाज दे रहा था 1 दिरहम में 2 मछलियां। घर लाया, पेट चाक किए, 2 कीमती मोती निकले। 1 मोती लेके बाजार आया, पूरे बाजार में उसकी कोई कीमत अदा नहीं कर सकता था, इतना कीमती था। बात बादशाह वक्त तक पहुंची, उसने जवाहरी बुलाई। सुनो दोस्तों, उस 1 मोती की कीमत क्या तय पाई? 10,000 दिरहम, 20,000, 25,000। उस 1 मोती की कीमत 30 खच्चर, उन पे जितना सोना लाद लो, 1 मोती की कीमत तय पाई। सोना घर ले गया। बादशाह ने दोबारा बुला लिया, कहा तेरे पास और कोई कीमती मोती? कहा हाँ है। कहा क्या लोगे? कहा अब रेट डबल हो गया है, 60 खच्चर मोती उस पे सोना लाद के ले गया। यकीनन उस शहर का बादशाह के बाद सबसे अमीर शख्स वो ठहरा। कौन जवानों? जिसने अपने बूढ़े बाप की खिदमत की। और ये दौलत ही सब कुछ नहीं होती, ये टगई सब कुछ नहीं। माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है और इनकी कदर करो। हमने देखा जब वरासत तकसीम होती है तो भाइयों के झगड़े देखने वाले होते हैं, फलां फैक्ट्री फलां कारखाना तू ले गया और मुझे गली में छोड़ आया। जायदाद पे, वरासत पे झगड़े। बचपन में झगड़ा होता था, माँ मेरी है बाप मेरा है, काश के ये बुढ़ापे में भी होता, लेकिन ये बुढ़ापे का झगड़ा नहीं। बुढ़ापे में झगड़ा दौलत पे लड़े, और जब माँ बाप की बारी आती तो तमाशा देखने वाला होता है। कोई कहता कि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, घर छोटा है, कोई कहता मेरे खर्चे ज्यादा है, कोई कहता कि मेरे 4 महीने तू निकलवा दे, कोई कहता बूढ़ा खांसता है तो बच्चों की नींद खराब होती है। और ये बात करते हुए हमें शर्म नहीं आती? और तुम्हारे पास बाप के लिए रहने के लिए एक चारपाई